यहाँ मेरी शादी हो रही है। आपकी शादी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों को मैं अपनी छोटी फौज से मिलवाऊंगी, उसके बाद हम लोग लगाएंगे मेहंदी। मेरा नाम हसनैन है। मेरा नाम पप्पू है। मेरा नाम समूआ। मेरा नाम मोहम्मद है। मेरे बच्चे सभी अच्छे लग रहे हैं। अभी जिसके साथ मैं मिलके बैठूं वो अच्छा लगेगा। हाँ, तो मेरे साथ बैठना मैं ज्यादा अच्छी लगूंगी। क्या ख्याल है स्पाइडरमैन? ए स्पाइडरमैन, सही। स्पाइडरमैन जरा जाला तो फेंक। और अब आपकी बारी पप्पू। और इसके तो जाना ने मेरा मुंह बंद कर दिया। नहीं, बचाओ 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 बचाओ, बस बस। आप ही ने बोला था बस करो। मुझे इतने ज्यादा जालों में बंद करके क्या मिल गया आपको? बताओ। ये जो बचे हुए दांत है वो तोड़ दो? नहीं। आपके तोड़ दो? नहीं। आपके? नहीं। आपके? नहीं। आपके तोड़ दो? नहीं, मैं अपने खुद ही तोड़ूंगा। अरे लो, ये आपकी मेहंदी किसने लगाई है? दिखाओ। ये किसने लगाई मेहंदी? अल्लाह पाक ने किस टाइम लगाई थी? बताओ किस टाइम लगाई थी अल्लाह पाक ने? तुझे पता है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी इंगेजमेंट प्लस निकाह होगा, तो उसके लिए मैंने लगाई थी अपने पाँव पे खुद ही मेहंदी, और यहाँ शरियार ने अपने हाथों पे मेहंदी लगवाई थी, और हाथ के ऊपर मेरी जो मेहंदी लगाई फ्रंट साइड पे वो लगाई थी मेरी भाभी ने। और उन्होंने इतने प्यार से शरियार का नाम लिखा। रात के 3 बजे मुझे लग गई थी भूख, और शरियार लेकर आए थे मेरे लिए ढेर सारी चीज़, तो वो मैं रात को 3 बजे खा रही थी, क्योंकि मेहंदी लगाते 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 मुझे 3 बज गए थे। और यहाँ जो है अब सुबह के 4 बजे थे शाम के, और यहाँ मैं रेडी हो रही थी निकाह और इंगेजमेंट के लिए। और इस टाइम मुझे याद है कि मैंने वज़ू नहीं किया, तो फिर जल्दी से मैं वज़ू करके आई और मैंने अपना बेस लगाना शुरू कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा हाई कवरेज वाला बेस नहीं पसंद, तो मैंने कंसीलर लगाया आँखों के नीचे, और उसके बाद मैंने लगाई बेस। बहुत नॉर्मल, बहुत लाइट बेस मैंने लगाई थी। बैक कैमरा मेरी सिस्टर्स बैठी थी जो मेकअप कर रही थी, और वो कह रही थी कि तेरे से नहीं हो पाएगा बिट्टू, तेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ मुसलसल उनको कह रही थी हो जाएगा, बस अपना मुंह बंद रखना है आप लोगों ने। तो यहाँ मैं जो थी बिल्कुल चिल होकर अपना मेकअप कर रही थी और साथ बातें कर रही थी। बड़ा मिरर बिल्कुल मेरे सामने पड़ा था, लेकिन मुझे वहाँ से नज़र नहीं आता, तो इस वजह से मैं छोटे मिरर को देख देख के मेकअप कर रही थी, ताकि मुझे अच्छे से पता चले कि मैं कहीं मिस्टेक ना कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ जो है मैंने 2 शेड्स लिए थे आइस मेकअप के लिए, और उसके बाद जो है मैं आप लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल रेडी होके छोटी सी मासूम सी नन्ही मुन्नी सी दुल्हन बन के दिखाऊँगी। और ये जो था मेरे लिए बहुत 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 खुशी का टाइम था, क्योंकि जो मैंने सीखा था, जो मुझे सिखाया गया था, और जिस चीज़ का मुझे शौक़ था कि मैं खुद तैयार होंगी, वो मैंने किया भी, और बहुत 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 अच्छी लग भी रही थी। सीलर और शिमर लगाने के बाद जो है मेरे ड्रेस के साथ का मेकअप जो था आइस मेकअप वो हो गया था, और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ये मैंने मिनटों सेकंडों में काम कर लिया था। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है आइस मेकअप करना, और वो हो गया था, यानी मेरी आधी टेंशन ख़त्म। और ये जो था ना फल्ला इसने तो मेरे मुंह से अल्लाह अकबर निकलवा दिया। इतना टाइम लग गया था मुझे आईलाइनर लगाते वक्त, और यहाँ मेरे साथ हो गया था बहुत बहुत बुरा, क्योंकि लाइट चली गई थी, जबकि जाती बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन आज लाइट चली गई थी। तो मैं जो थी रिंग लाइट के ऊपर तैयार हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे थी आइस मेकअप की, जो कि हो गया था। इस वजह से मुझे आगे पीछे कोई टेंशन नहीं थी।
मैं अपने घर स्ट्रेटनर भूल गई थी जो 3 in 1 था, और मुझे इस वजह से पहले से ये जो थी चिटिया करके रखनी पड़ी ताकि मेरे जो बाल हैं ना उनमें थोड़ा-सा कर्ल आ सके, क्योंकि स्ट्रेटनर मैं भूल गई थी अपनी अलमारी में, और अलमारी की चाबी मैंने निकाल के अलमारी में ही रख दी थी। यानी मेरे साथ हो रहा था बार-बार मोए-मोए। लेकिन फिर भी मैंने दिल को बोला घबराना नहीं है। यहाँ आके जो था ना, जब मैंने बाल खोले तो जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बाल मेरे जो थे वो थोड़े से हो गए थे। हेयर स्टाइल बनाना थोड़ा मुश्किल होता है किसी किसी के लिए, लेकिन मेरे लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं नाज़ू हूँ और मैं ये कर सकती हूँ, और मैंने किया भी। हेयर स्टाइल मैंने बना लिया था। अगर मेरे पास कर्लर होता इस टाइम तो मैं बैक से ज़रूर कर्ल करती, लेकिन बस वो कहते हैं ना अधूरा-अधूरा कुछ ना कुछ रह ही जाता, तो मेरे साथ हेयर स्टाइल में कुछ अधूरा रह गया। यहाँ जो था ना, जैसा मैं सोच रही थी वैसा बन गया, इस वजह से मैंने अपने आप को पारी दे दी। अपने हाथों से रेडी होने का मतलब ये था कि मुझे पता था मैंने खुद को जब दोबारा से निकाह के लिए रेडी करना है तो वो मैंने खुद को किस तरह से रेडी करना है, और निकाह के लिए भी मैं बहुत जल्दी रेडी हो गई थी फ़ौरन से, क्योंकि मुझे जस्ट ज्वेलरी चेंज करनी थी। बाकी मेकअप वगैरह मैंने दोनों ड्रेस के साथ का किया था। यहाँ जो है बहुत देर हो रही थी मुझे, जबकि मैं रेडी हो गई थी टाइम से, फिर भी भाई ने बोला कि चलो, तो फिर हम लोग आ गए। और ये जो था हमारा हॉल जहाँ हमारा होना था निकाह और एंगेजमेंट। तो जब हम लोग आए तब ये सब हो रहा था। मैंने बोला अल्लाह अकबर, एक लड़की को इतनी जल्दी रेडी होने से पहले ही मतलब लेकर आ गए। तो फिर मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं, देख लेते कैसी लग रही हूँ। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं ऐसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मेरा मेकअप जो था वो रियल देखने में ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ जो था ना, मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि यहाँ मैं थी, मम्मा थी, सिस्टर्स थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। और मैं बच्चों को डांस सिखा रही थी। मैंने कहा चलो मैं ना नाच सकूँ तो आप लोग तो नाचना। और मेरे जो बच्चे हैं मेरे बहन के, वो बहुत एंजॉय भी कर रहे थे। इसके बाद मैंने अपनी अम्मी को भी डांस पे लगाया। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया शहरियार के आने से पहले तक, क्योंकि वो बहुत देर से आए थे। यहाँ मैंने थोड़ा-सा अम्मी को दोबारा से मेकअप जो है वो किया था दोबारा से हल्का-सा। और अम्मी को मैंने कहा चलो अम्मी आओ थोड़ा-सा एंजॉय करें, फिर तो शहरियार आ जाएंगे तो फिर हम कहाँ बैठे होंगे पता भी नहीं चलेगा, हम कैसे होंगे, टाइम भी नहीं मिलता फिर तो। तो अम्मी के साथ मैंने यहाँ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। अम्मी से मैंने प्यार लिया, अम्मी को मैंने प्यार किया बहुत सारा। और यहाँ जो थी मेरी बहन कहती तुम पागल हो गई हो। ये है मेरी बड़ी सिस्टर, मेरे भाई से बड़ी सिस्टर। तो हमारा जो था ना पूरा इमेज जो था, मेरी बहनों के साथ, भाई के साथ कोई पिक्चर्स नहीं थी। तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुःख था। तो उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में बहन मिल के हम सब ने अपनी थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह बनाई थी, ताकि वो एक अच्छी मेमोरीज़ हमारे पास सेफ रहे। इसके बाद जो है शहरियार आ गए थे, और शहरियार के साथ हुआ था फ़ोटोशूट वगैरह। और फ़ोटोशूट में कैमरा मैन जो है वो ऐसे पोज़ बता रहा था ना कि मानो जैसे इंडियन मूवी रिकॉर्ड हो रही हो। अल्लाह अकबर, बार शहरियार भी मना कर रहे थे, मैं भी मना कर रही थी कि भैया ऐसे काम नहीं करवाओ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करते भी हमारा फ़ोटोशूट जो था वो बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि पोज़ ही ऐसे थे, बहुत अच्छे पोज़ थे। लेकिन ये जो कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, ये मेरे कैमरे में नहीं हो रही है, पता नहीं किस के कैमरे में से ऐसी रिकॉर्डिंग हुई होगी वीडियोस। तो पर खैर फ़ोटोशूट हो रहा था हमारा, यहाँ हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। कैमरामैन जो था वो बार हमें बताया था ऐसे पोज़ बनाओ, ऐसे पोज़ बनाओ। इनमें से जो हमें ठीक लगा हम लोगों ने वो बनाए, और जो नहीं ठीक लगा वो हम लोगों ने मना कर दिए। यहाँ जो है मैं इतनी ज़्यादा उकता गई थी, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा और इतना ज़्यादा चलना पड़ेगा। और पता नहीं क्या पोज़ कर बनाते और नकली हँसते मुझे तो अल्लाह अकबर, मेरा बीपी लो होने लग गया था। और यहाँ शहरियार और मेरा, हम दोनों का मुँह देखने वाला है, क्योंकि वो पोज़ ही ऐसे बता रहा था, हम लोग खुद ही थक गए थे। और ऊपर से ज़बरदस्ती हँसना भी था। यहाँ मेरी शादी हो रही है।
आई कर बच्चों आप आ जाओ, अच्छी सी वीडियो बनाए। सलवा आ जाओ, आ जाओ इधर बैठो, सब बड़े भी बैठे हैं, सब बैठे हैं। अरे सलवा कितनी सुंदर, माशाल्लाह। असलैन, जैन, पप्पू ये मेरी भांजी है, मेरी जान है, मेरा दिल जिगर गुर्दा फेफड़ा सब कुछ है। और इसने मेरे ड्रेस को देखने के बाद बोला था आप ही मुझे भी ऐसा ड्रेस दिलाओ। तो मैंने इसके लिए और अपने लिए, हमारा एक ही कलर का ड्रेस था। तो जब हम लोग मेरे पास आई ना, तो इसने मुझे पहले हार पहनाया था। उसने बोला आप ही आओ शादी करें। मैंने कहा चलो शादी करते। इसका नाम शहरयार ने रखा है, मेरी बीवी की बीवी, क्योंकि मेरी इसके साथ शादी हुई थी बकौल इसके बकौल इसके। आप यही करोगे बदल रहा है। ये बदल रहा है। सबकी शादी हो गई है। ये मेरी बहन का बेटा है जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो फिर इसे मैंने पकड़ लिया और इसको मैंने चुप करवा दिया और ये चुप हो भी गया मेरे हाथों में आके। ये मेरी अम्मी और भाई हैं, और मेरी अम्मी को भाई ने बोला कि अम्मी आओ हम लोग भी थोड़ी सी एंट्री वाला सीन बनाते हैं। तो अम्मी और भाई दोनों आए थे इस तरह से। यहाँ जो है म्यूज़िक वगैरह लगे थे, सॉन्ग वगैरह लगे होते तो उसका बहुत ज़्यादा इशू बनता है कॉपीराइट क्लेम का, तो इस वजह से बोलना ही पड़ता है। ये मेरी अम्मी है और अम्मी के बच्चों के बच्चे हैं। ये मेरी सिस्टर है और उसका बेटा है। दोनों का नाम मोहम्मद है, इन दोनों लड़कों का नाम मोहम्मद रखा है। और ये सलवा है। आपके और आपकी के एक जैसे सूट हम फिक्स ना बनवाएं। आ जाओ, देखो कितना प्यारा लग रहा है। देखो ये मुझे अपने घर में सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। इसकी हरकतें भी मेरे जैसी हैं और इसकी जिस्सामत भी मेरी तरह पतलूसी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इस वजह से ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच भी है। आप यही करोगे बदल रहा है। ये बदल रहा है। सबकी शादी हो गई है। वैसे तो शहरयार की हर बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, नेचर भी अच्छी है, देखने में भी अच्छे हैं और केयरिंग भी हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि ये मेरी अम्मी की तरह पंजाबी लगते हैं। तो ये चीज़ जो थी बहुत ज़्यादा मैं इम्प्रेस कर गई थी अम्मी को भी और मुझे भी, कि अम्मी कहती है मेरा बेटा है। और जब अम्मी ने कह दिया मेरा बेटा, तो फिर बस एग्री हो गए। इस वक्त शहरयार के हाथ में जो डेयरी मिल्क है ये लेकर आए थे शहरयार फर्स्ट टाइम जब देखने आए थे अपनी ताई अम्मी के साथ, तब ये लेकर आए थे पहली बार। तब हमारा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था कि रिश्ता होगा या नहीं होगा, बस फर्स्ट टाइम आए थे और फर्स्ट टाइम ही इन्होंने मुझे चॉकलेट दे दी थी और वो मैंने रखी थी आज के दिन के लिए, मतलब निकाह के लिए, कि जब हमारा निकाह होगा तो जो जो सामने बैठे थे हमारे उनको मैं खिलाऊँगी। तो ये वो चॉकलेट है जो हमने निकाह के बाद सबको दी थी। और हमारी जो थी वो टोटल अरेंज मैरिज थी, बिल्कुल भी लिंक नहीं था। लेकिन जब फर्स्ट टाइम ही ऐसा हो गया कि सभी एग्री हो गए और वो लव मैरिज में कन्वर्ट हो गई। हाँ जी, हमारी जो है वो बाद में हो गई थी लव मैरिज, क्योंकि हमने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया था। जब दिल मिल गए तो फिर इनकार ही क्या करना।
तो निकाह की जो है प्रॉपर वीडियोज़ होंगी हमारी नेक्स्ट व्लॉग में, और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत सारी बातें आप लोगों को समझ आई हों, और जिनको नहीं समझ आई वो अपने दिमाग से समझना छोड़ दें। ओके, ये जो थी ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी इस तरह का निकाह होना, और वो मैंने पूरी करवा ली। अल्लाह पाक हम सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।